अब देख रहे हैं करगिल नामा लद्दाख की अपनी आवाज़। वो आना चाहिए। आने के बाद अब एक पेशेंट के साथ 5 क्यों नहीं होंगे, क्योंकि नया अस्पताल है तो बहुत सारी चीज़ों नहीं आप इस तरह गलत मत करें। जरूरत नहीं है, 5 आने की जरूरत नहीं है कि नहीं। आज अभी किस में जाऊँ, गाड़ी है नहीं बाहर, गाड़ी का उसके बारे में नहीं बोल रहे, गाड़ी हमारे अंडर नहीं है सर। टेस्ट है वहाँ उनको इधर टेस्ट करना तो वो कुछ और बोलता है, उधर से जाकर फिर उधर जाना पड़ता है टेस्ट के लिए। वो तो यहाँ से तो जाना पड़ेगा सर, हम नहीं करेंगे ना सर। तो जहाँ टेस्ट करेगा वहाँ तो जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ना लोग बोले कि हमें परेशानी होती है। नहीं, अब बाजार में अगर जाना होगा तो दिक्कत होगा, यहाँ से वहाँ तो जाना पड़ेगा। यहाँ नहीं, इसके अंदर नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से बाजार एक्चुअली ये है कि जो इंडोर पेशेंट है जो अंदर एडमिट होते हैं उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं। आउटडोर के लिए हम इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये फैसिलिटीज़ हम कोशिश करेंगे। जो कंटेनर है उसको परचेज़ करना पड़ता है, फिर आउटडोर के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें यही हम इतना कर सकते हैं कि परचेज़ करके हम लाएंगे। उसमें थोड़ा जैसे आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के प्रोसीजर में कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। तो कुछ है ना, आगे जाके इम्प्रूव होगा, ये भी होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। जी जी, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह में ये कह रहा है कि जो बाज़ार में जहाँ पे प्राइवेट किया जाता है उनके बराबर यहाँ से फीस लिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर जो भी हॉस्पिटल होगा उसमें हर चीज़ का रेट फिक्स होता है। जैसे आपका सीटी स्कैन होगा, डिजिटल एक्सरे होगा, अगर वहाँ पे जो कोड किया हो उस एक्सेस में अगर जाता हो तो आप मुझे बोलिए, कोई अगर मेरे पास आ भी सकते हैं मेरे ऑफिस में, वो मैं वहीं क्लेरिफाई कर दूंगा। फिर अगर जो कमेटी ने जो रेट सेट किया हो वो तो देना पड़ेगा। अगर फिर रिव्यू कर सकते हैं, अगर वहाँ सस्ता होगा यहाँ महंगा होगा तो ये गवर्नमेंट सेटअप है तो वो हम रिव्यू करेंगे। उसके अलावा जो आयुष्मान भारत में ये सारा इंडोर पेशेंट्स के लिए सारा फ्री होता है, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे ये आपका एक्सरे हो, और सारा इन्वेस्टिगेशन उसमें फ्री होता है। सर सीटी स्कैन कब तक इंस्टॉल होगा? सुनने में आया कि आया होगा। नहीं, सीटी स्कैन हमारा बिल्कुल है ना काम चल रहा है। तो जो टेक्नीशियन आए हैं वहाँ से उन्होंने अश्योरेंस दिया है कि 1st वीक ऑफ जनवरी तक वो हमें हैंड ओवर कर लेंगे सारा कुछ। क्योंकि इसमें खाली सीटी स्कैन मशीन का मसला नहीं, इसमें पावर सप्लाई देखना पड़ता है, सारी टेक्निकल चीज़ें। तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह जनवरी में हम स्टार्ट कर लेंगे सीटी स्कैन। अटेंडेंस के लिए सराई की ज़रूरत है सर। तो सराय को जो है प्रपोजल से ना, ये प्रपोजल हमने तो यहाँ से लिखा था, इवन हमने सीसी साहब से भी बात किया था इस बारे में, जो पिछले साल सीसी साहब थे, फिरोज़ साहब। तो ये कहाँ तक पहुँचे आरएनबी को ही शायद पता होगा। तो हम खुद भी चाहते हैं कि यहाँ पे सराय बने। प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमने टेम्परेरी बेसिस पे तो सर जब थे यहाँ पे एमएस, तो हमने वहाँ जीएनएम में उनको एक रूम जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। उसमें इनको किचन भी है और साथ में रहने के लिए, अगर रात को रहने के लिए जगह भी है, नमाज़ पढ़ने के लिए भी जगह है वहाँ पे इनको। तो मैं इस पे ऐड करूँगा कि जनरल पब्लिक के लिए भी। तो जैसे आपने देखा यहाँ एंट्रेंस पे ये बिस्तरा रखा हुआ है, हालांकि हमने जीएनएम में रूम प्रोवाइड किया हुआ है नमाज के लिए भी, बिस्तरा रखने के लिए भी। लेकिन लोगों को यही दिक्कत है कि वो 100 मीटर दूर है तो वहाँ कोई ले नहीं रहा है। तो फैसिलिटीज़ हमारे पास है, लोगों को भी थोड़ा तकलीफ़ उठा के थोड़ा वहाँ तक लेना पड़ेगा ताकि हमारा अपना हॉस्पिटल काफ़ी नीट एंड क्लीन लगे। ठीक है ना। तो पब्लिक को यही है कि वो भी ताउन करे तो जब हमारा हॉस्पिटल बेटर पब्लिक साथ नहीं देगा हॉस्पिटल क्लीन नहीं हो सकता है। ये सर पब्लिक का और एक इशू सामने आया कि यहाँ पे कुछ लेटरिन या वॉशरूम बंद हो चुका है, तो कब तक रिस्टोर होगा? तो ये जो जैसे आपको पता है कि थोड़ा ये अभी बड़ा हॉस्पिटल है, कुछ इश्यूज जैसे कुछ पाइप वगैरह ब्लॉक हो जाता है, वो तो टाइम टू टाइम हम आरएनबी के साथ वो जो एजेंसी है उनके साथ टेकअप करते हैं। तो कभी कोई ठीक होता है तो अचानक कोई ख़राब हो जाता है, वो तो रूटीन मसला है, वो उस पर हम काम कर रहे हैं, हर कोई चीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश। और दूसरा ये है, पब्लिक को हम बार बार कहते हैं कि वार्ड्स में जाके कि आप प्लीज़, एक तो अटेंडेंट का कोई रोक नहीं है, अटेंडेंट जितना आना चाहिए, क्योंकि जितना आप पब्लिक उसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही वो ब्लॉकेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। दूसरा ये है कि उसमें सैनिटरी पैड्स वगैरह और यूटेंसिल्स वहाँ पे होते हैं, और हम जो भी वहाँ पे चीज़ निकलता है वो वहीं पे हमने डस्टबिन रखा हुआ है, एक तो ब्लैक और ग्रीन, उसमें वो नहीं फेंकते हैं, सीधा जाके सिन में या कमोड में उसको डाल देते हैं। एक कारण ये भी है बंद होने का।
तो जब तक पब्लिक और हम सब मिल के इसको हॉस्पिटल को नहीं साफ रखेंगे तब तक ये नहीं हो सकता। सर डॉक्टरों का यहाँ पे पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट का टाइमिंग क्या रहता है सर, कब से कब तक? इमरजेंसी का कोई टाइमिंग नहीं है, तो 24 घंटे हाँ डेली रूटीन बेसिस पे 10 to 2 में 10 to 2 10 to 4 है, हाँ 10 to 4 है। मॉर्निंग में ये रहता है कि उनको 10 to 4 में रहता है, कॉल पे एक डॉक्टर जो है कंसल्टेंट, हर डिपार्टमेंट का एक एक कंसल्टेंट कॉल पे होता है। इसके बाद अराउंड ये 24 आवर्स के लिए हमारे पास 2 डॉक्टर होता है, एक कैजुअल्टी में एक इंडोर में होता है, इंडोर ब्लॉक में। वो 2 डॉक्टर 4 बजे के बाद सुबह मॉर्निंग में 10 बजे तक वो रहता है। इसके बाद कैजुअल्टी में और एक डॉक्टर जो है वो 10 बजे से फिर 4 बजे तक अलग से जो भी ट्रॉमा पेशेंट आता है, इमरजेंसी पेशेंट्स आता है, उनके लिए हमने वहाँ। सर पेशेंट्स का ये शिकायत आ रही है सर, डॉक्टर्स जो है टाइम पे नहीं आते, 11 बजे आते हैं, कभी 11:30 बजे, वो पेशेंट्स के लिए भी सफ़र होता है, तो उसके लिए सीएमओ साहब क्या कुछ स्टेप उठा रहे हैं सर? नहीं, वो हम इंश्योर करेंगे, क्योंकि है ना मेरे ख्याल में ये एक तो नॉर्मली जो जितने ओपीडी चल रहे स्मूथली चल रहे, 1-2 इश्यूज होते हैं किसी पेशेंट के साथ, वो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे आगे। बिल्कुल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।